वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 12 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनके टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल करने हैं इन ब्लैंक्स को। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर में भी डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए पार्ट में आपको बोल रहा है प्रोडक्शन जो होती है न्यू इंडिविजुअल की, वो भी वेजिटेटिव पार्ट से पेरेंट के, उसके उस प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के प्रोडक्शन को उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट बी पार्ट में बोला है फ्लावर जो है मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं, ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं। मीन्स जिसमें जहाँ तो मेल पार्ट होगा जहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, उस फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर जहाँ मेल होगा जहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा। ट्रांसफ़र जो होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में, वो सेम होता है न दूसरे फ्लावर में भी। उसे हम क्या कहते हैं, मीन्स दूसरे फ्लावर में भी एंथर से लेकर स्टिग्मा तक जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसे क्या कहते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का आपस में जुड़ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सीड डिस्पर्जल जो होता है वो कैसे होता है, सीड डिस्पर्जल में सीड का फैलना, एक जगह से दूसरी जगह तक सीड जो पहुंच जाते हैं वो कैसे पहुंचते हैं, थ्रू विंड पहुंचते हैं, पानी के ज़रिए भी पहुंच सकते हैं और थ्रू एनिमल्स भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब कीजिए अलग अलग मैथड किसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और उसके साथ एग्जाम्पल भी आपने देने हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला कौन सा मैथड है, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, ये टाइप होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। और इसमें न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, रूट से, स्टेम से, लीव्स और वर्ड से। जैसे ये रोज़ प्लांट के बारे में बताया गया है, जो पोटैटो का बताया गया है, जो जिंजर का बताया गया है, इनके थ्रू इनकी क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट मेथड है आपका बडिंग। बडिंग जैसे ऑर्गेनिज्म आपका हाइड्रा जो पानी के अंदर होता है, इसमें क्या होता है, एक बड सा डेवलप होता है आउटर ग्रोथ में। जैसे यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए छोटा सा बड यहाँ पे है, उसके बाद देखिए इसकी डेवलपमेंट होते होते वो पूरा सेम टू सेम किसकी तरह बन गया, एक हाइड्रा की तरह। ये बर्ड डेवलप होके छोटे छोटे इंडिविजुअल बनते हैं। उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं पेरेंट की बॉडी से, और ये नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाते हैं। पहले देखिए पेरेंट की बॉडी के साथ था, उसके बाद इसने इसको छोड़ दिया, अलग अपना डेवलपमेंट हो गई। नेक्स्ट मैथ है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जब पानी और न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल होते हैं एल्गी की ग्रोथ के लिए, वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एल्गी अपने आप को, एकदम से ब्रेक हो जाते हैं दो या दो से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में, पार्ट्स में। तो इन फ्रैगमेंट्स को, जहाँ पीसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यू इंडिविजुअल। ये देखिए ये आपकी एल्गी थी, ये डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये इसकी क्या हो गई, इसकी रिप्रोडक्शन हो गई। स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट मेथड आपका। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ के, आपके बीज से होते हैं, वो कवर होते हैं एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग से विद स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। जो क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो जाए, लो ह्यूमिडिटी हो जाए, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे अपनी एबिलिटी को बढ़ाते हैं, वो सर्वाइव करते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक। और जब उनकी फेवरेट कंडीशन आती हैं, यही स्पोर बाद में जर्मिनेट हो जाते हैं और क्या बन जाता है, न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। मीन्स ये बीज जो होते हैं ऐसे पड़े रहते हैं जब तक इनकी अच्छी कंडीशन नहीं आ जाती, ऐसा मौसम नहीं आ जाता कि इनकी ग्रोथ हो पाए, तब तक ये अंदर ही अंदर रहते हैं। जैसे ही इनकी फेवरेट कंडीशन आ जाती हैं, क्लाइमेट अच्छा हो जाता है, तो ये डेवलप हो जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आप क्या समझते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, उस मैथड को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे जुड़ते हैं आपस में, उसके कारण फर्टिलाइजेशन होती है। जो फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, और जायगोट ही डेवलप होके बन जाता है एम्बायरो, जिसकी एम्बायरो की फिर से डेवलपमेंट होती है, तो वो बन जाता है एक इंडिविजुअल। और ये किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, आपको डिफरेंस बतानी है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट की ही नीड होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट दोनों की नीड होती है। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो न्यू इंडिविजुअल बनता है, वो सेम पेरेंट की तरह होता है,
लेकिन यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें थोड़े बहुत क्या होते हैं, वेरिएशन, चेंजेस आए होते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, सेक्चुअल का ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के लिए। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में आपके एनिमल्स आ गए, ह्यूमन्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, ये सारे क्या शो करते हैं, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केच करने हैं आपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है फ्लावर के, वो ड्रा करने हैं। ये ऑलरेडी हमने वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं। ये आपका फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पे शो किए गए हैं। ये देखिए, ये आपके सेपल्स हैं, ये आपके पेटल्स हैं, ये आपका ओव्यूल है, ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल होता है, ये अंदर वाली क्या है, ओवरी है। तो ये आपके एंथर, वही नीचे फिलामेंट। एंथर और स्टैमन को कलेक्टिवली बोलते हैं स्टैमन। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को कलेक्टिव बोलते हैं आपका कार्पल। और ये डायग्राम आपको ड्रा करना भी आनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 से डिफरेंस बतानी है आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, स्टिग्मा जो होता है सेम फ्लावर का। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं वो स्टिग्मा होता है किसी अलग फ्लावर का। सेल्फ पोलिनेशन में पोलिनेटिंग एजेंट जो होता है उसकी कोई नीड नहीं होती, क्योंकि सेम फ्लावर में जाना होता है, तो यहाँ पे किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट की कोई भी नीड नहीं होती। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, पोलिनेटिंग एजेंट जैसे कि विंड हो गई, वाटर हो गया, इंसेक्ट हो गए, ये जो है इस आर रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड नहीं, सॉरी, रिक्वायर्ड, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स हैं एक फ्लावर के, वो कहाँ पे पहुँचेंगे, जो स्टिग्मा होगा किसी दूसरे फ्लावर का। तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे इस रिक्वायर्ड आएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन के केस में क्या है, एग्जाम्पल में पीनट, सनफ्लावर, यहाँ पे मैंगो, रोज़, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपकी क्रॉस पॉलिनेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। फ्लावर्स में कैसे फर्टिलाइजेशन होती है। जब एक पोलन ग्रेन जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, कहाँ तक पहुँच जाता है, स्टिग्मा तक पहुँच जाता है, तो वो क्या बनाता है, एक पोलन ट्यूब बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन, किसकी, पोलन ग्रेन की। तो पोलन ट्यूब क्या करती है, वो पेनिट्रेट करती है स्टाइल को, और कहाँ तक पहुँच जाती है, पेनिट्रेट में वहाँ पे जम करते करते कहाँ तक पहुँच जाती है, ओवरी तक। मेल न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इस पोलन ट्यूब में, फाइनली फ्यूज़न हो जाता है मेल और फीमेल न्यूक्लिय का ओवरी के अंदर। इस स्टेप को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपको डायग्राम की फ़िलहाल कोई नीड नहीं है, अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको वेरियस वेज बताने हैं जिससे सीड क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं बाय विंड। सीड जो होते हैं कुछ प्लांट्स के, उनका वेट बहुत लाइट होता है और हेयर लाइक होते हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सीड्स फ्लोट कर जाते हैं एयर में, हवा में उड़ जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं विंड के थ्रू। जब भी कहीं आंधी तूफान आती है तो जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि आपका डैंडलिन हो गया, मैपल हो गया, ड्रम स्टिक हो गया। नेक्स्ट है वाटर के थ्रू कैसे पहुँचते हैं। तो डिस्पर्शन होता है पानी के कारण, वो क्या होता है, वो एक्वेटिक प्लांट्स में होता है जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। जिसमें क्या होता है, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं प्लांट्स, उनमें होता है जहाँ पानी के पास पाए जाते हैं। तो जैसे सीड्स हो गए आपके वाटर लिली के, वो तैरते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं पानी से, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। कोकोनट के सीड जो हैं उनके ऊपर टफ होती है, हार्ड सी फाइबर्स कोटिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी एयर होती है, वो हेल्प करती है कोकोनट सीड को फ्लोट करने में एक जगह से दूसरी जगह थ्रू वाटर। अब एनिमल्स कैसे एक मीडियम है, एनिमल क्या करते हैं, कुछ सीड्स जो होते हैं उनके कांटों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर, कई बार वो कहाँ पे फंस जाते हैं, जो फर होते हैं एनिमल्स के, और वो फैल जाते हैं, पहुँच जाते हैं। जैसे ही एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो भी उनके साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे कि आपके बैकर्टिक, ज़ैंथियम प्लांट्स, इनके सीड्स जो हैं वो एनिमल्स के थ्रू फैल सकते हैं। कुछ सीड्स जो होते हैं वो स्वेलो खाए जाते हैं बर्ड्स के द्वारा, जो एनिमल्स के द्वारा, जब वो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। और ये सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं जब बर्ड्स एनिमल्स की ड्रॉपिंग्स होती हैं कहीं पे। बर्स्टिंग से भी डिस्पर्शन होता है, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं, और जो फोर्स होती है बर्स्टिंग की, उनके फटने की, वो इतनी होती है कि फैला देती है सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि लेडी फिंगर, कैस्टर, बैल्सम। अब ह्यूमन के द्वारा कैसे डिस्पर्स होता है, ह्यूमन बींग्स जो है वो भी हेल्प करते हैं डिस्पर्स ऑफ सीड की। जब वो क्या करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं, वो कहीं से सीड लेके आते हैं, कहीं पे लगाते हैं। तो ये अलग अलग मैथड्स थे जिससे सीड्स का क्या होता है, डिस्पर्सल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपने मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। जैसे आपका वर्ड वर्ड क्या क्या आएगा, ईस्ट, आइस किसकी, पोटैटो की। फ्रेगमेंटेशन किस में होती है, स्पायरोगैरा में। विंग्स किसके होते हैं, मैपल के। स्पोर्स कहाँ पे निकलते हैं, जो आपका ब्रेड जब मोल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आपने देखे होंगे उसके ऊपर स्पोर्स से नूर से निकल आता है, जिसे आप स्पोर्स बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ पे आपने टिक लगानी है करेक्ट आंसर को, कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट का वो कौन सा होता है, लीफ होती है, स्टेम होता है, रूट होता है, या फ्लावर होता है। तो आपको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट का वो आपका फ्लावर होता है। नेक्स्ट बी पार्ट में पूछा है प्रोसेस जो होती है फ्यूजन की मेल और फीमेल गैमेट में, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, या सीड फॉर्मेशन कहते हैं। तो अभी भी हमने डिस्कस किया था जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट में पूछा है जब ओवरी जो होती है वो मैच्योर हो जाती है तो वो क्या बनाती है, सीड बनाती है, स्टेमन बनाती है, पिस्टिल बनाती है, या फ्रूट बनाती है। तो वो आपके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। नेक्स्ट डी पार्ट में आपको पूछा है कि स्पोर जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, स्पोर प्रोड्यूस करने वाले कौन से प्लांट हैं, रोज़ है, पोटैटो है, ब्रेड मोल्ड है, या जिंजर है। तो ये अभी भी हमने डिस्कस किया कि स्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ब्रेड मोल्ड पे प्रोड्यूस होते हैं। एंड लास्ट पार्ट आपका ब्रायोफाइलम जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस हो सकता है, बाय इट्स स्टेम, रूट्स, लीव्स और फ्लावर। वो कहाँ से रिप्रोड्यूस होता है, अपनी लीव्स से। तो इसके साथ ही आपके ये चैप्टर 12 के आपके जो टेक्सचर क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।